हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर माइंड बीसीसी में आपका स्वागत है। तो हम लोग बिहार एसएससी का प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट चालू किए हैं। तो आप लोग देखिए ध्यान से, 1 से लेकर 150 तक ला हम टोटल करवाएंगे। पार्ट 1 में 1 से लेकर 70 तक करवाएंगे और जो बचा खुचा है उसको हम अगले मतलब पार्ट 2 में उसको कवर करवा देंगे। तो लगातार 1 से लेकर 100 तक ला मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी कंप्लीट डिस्कशन, फुल डिस्कशन के साथ करवाएंगे। तो चलिए सेट नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो इसको देखिए, पहला पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गिरनाइट जो चट्टान है किस प्रकार की चट्टान है। तो जो गिरनाइट है, यहाँ गिरनाइट चट्टान है किस प्रकार की चट्टान है, तो आग्नेय चट्टान। और अपसादी चट्टान, देखिए अपसादी चट्टान बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अपसादी चट्टान होता है वो कौन कौन होता है, तो देखिए स्लेट, इसको एकदम याद रखिएगा। स्लेट, संगमरमर हो गया, संगमरमर हो गया, डोलोमाइट हो गया, चौक हो गया, बलुआ पत्थर हो गया। इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए जो सुंदरवन डेल्टा है, यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा जो है निम्नलिखित किन नदियों द्वारा निर्मित होता है। तो आप पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका आंसर क्या होगा। सुंदरवन डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम है, नदियों का संगम है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र ऑप्शन बी में होगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि भारतीय नागरिकों को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। तो देखिए सड़क सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार किस में बताया गया है, अनुच्छेद 15 के 2 में बताया गया है। अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि जो भारतीय नागरिक है वो सड़क, रेस्तरां, सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार उसमें दिया गया है। तो देखिए में छुआछूत का निषेध किया गया है। चलिए अनुच्छेद आर्टिकल 14 में क्या है, तो आर्टिकल में 14 में बोला गया है कि मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह भूमध्य रेखा से गुजरती है। मतलब भूमध्य रेखा किस देश से इसमें से गुजरती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो देखिए ब्राज़ील, इसमें नहीं होगा ये, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए मतलब देश से गुजरती है तो मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। दक्षिण अफ्रीका से कौन, मतलब दक्षिण अफ्रीका के कौन कौन देश से मतलब भूमध्य रेखा गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राज़ील। और अफ्रीका महादेश से युगांडा, केन्या, सोमालिया, गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य, इस वन से होकर गुजरती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में आसियान का सदस्य नहीं है। तो देखिए पहले बहुत इंपॉर्टेंट आसियान है, तो पहले इसको फुल फॉर्म जानिए। तो आसियान जो है, आसियान का फुल फॉर्म कुछ ही होगा। तो देखिए एसोसिएशन, ए से होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देखिए इसका स्थापना हुआ था 1967 में। इसमें वर्तमान में अभी 11 देश हैं। वर्तमान में कितना देश है, 11 देश हैं। और न्यू देश कौन है, मतलब इसमें जो नया देश शामिल हुआ है, 11वां देश तिमोर लिस्ते इसमें शामिल हुआ, तिमोर लिस्ते। तो इतना याद रखिएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश की सीमा रेखा है। तो जो मैकमोहन रेखा है, देखिए पहली बात कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान और भारत रेड क्लिफ है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान से कौन सा सीमा रेखा बनाती है? रेड क्लिफ। चीन के साथ मैकमोहन, चीन के साथ मैकमोहन। तो बताइए इसमें जो बोल रहा है चीन, मैकमोहन किस देश से? भारत और चीन के बीच बनाएगा, ठीक है। और जो देखिए एगो 24वीं समांतर रेखा, जो 24वीं समांतर रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है, भारत और पाक के बीच है, ठीक है। कौन? 24वीं समांतर रेखा। और डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। और हिंडनबर्ग, एगो हिंडनबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच। 49वीं समांतर रेखा किसके बीच है? यूएसए और कनाडा के बीच है, यूएसए और कनाडा के बीच है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे बोल रहा है कि आन सान सू की जो NLD की नेत्री है किस देश के संबंध रखती है। तो बताइए जो आन सान सू है वो म्यांमार से संबंधित है, ठीक है। कहाँ से? म्यांमार से। इसको देखिए जो आन सान सू है उनको 1991 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें देखिए 8 है, कहता है एडमिरल कप किस खेल से संबंधित है। तो बताइए एडमिरल कप जो है वो नौका दौड़ से संबंधित है। क्या? जिससे? नौका दौड़ से संबंधित है। ये जो नौका दौड़ है एडमिरल, ये किस देश में आयोजित किया जाता है? इटली में आयोजित किया जाता है, इटली का है, ठीक है। इसमें और क्वेश्चन पूछता है राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। राइडर कप जो है वो गोल्फ से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी भी पूछता है, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। तो इतना ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है विश्व क्रिकेट 2023 के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बैकहम किस खेल से संबंधित है। तो देखिए ये जो बैकहम है वो फुटबॉल से संबंधित है, बहुत बड़ा फुटबॉलर है, ठीक है। चलिए फुटबॉलर है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए जो 2023 समझिए 2023 का जो राजदूत हैं वो सचिन तेंदुलकर के 2023 को जो वर्ल्ड कप हुआ है भारत में हुआ है। और जो भारत में हुआ था इसका बताइए यूनिसेफ राजदूत कौन है? तो सचिन तेंदुलकर, ठीक है। आईसीसी 2023 का वर्ल्ड कप का अगर पूछेगा कि ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो शाहरुख खान है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है कह रहा है कि संघाई निम्नलिखित में से संघाई सहयोग संगठन एक सदस्य कौन सा है। मतलब संघाई सहयोग एसीओ के बारे में पूछ रहा है कि इसमें से बताइए कि कौन सा देश एसीओ का सदस्य है। तो बताइए इसमें से एसीओ का सदस्य कौन है? इसमें से ईरान है। ईरान जो है वो 9वां मेंबर है। देखिए एसीओ में टोटल मेंबर कितना है? 9 है। 9वां जो मेंबर बना है वो ईरान बना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 11 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 बोल रहा है YIM हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो YIM हिंदू पुस्तक है वो शशि थरूर। देखिए शशि थरूर का एक बहुत इम्पोर्टेंट बुक है मिडनाइट चिल्ड्रन, ये भी याद रखिएगा, ये हमेशा पूछता है। और जो चेतन भगत हैं
चेतन भगत का बुक का नाम कुछ है 400 डेज। एगो रेवोल्यूशन 2020 भी है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए पेरू की राजधानी पूछ रहा है, तो बताइए पेरू की राजधानी लीमा हो जाएगा। बोगाटो, देखिए बोगाटो कहाँ की राजधानी है? कोलंबिया। कोलंबिया कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? बोगाटो, याद रखिएगा। लपाज, देखिए लपाज जो है वो बोलिविया के है। बोलिविया के राजधानी कहाँ है? लपाज। और यहाँ कोलंबिया के राजधानी कहाँ है? बोगाटो, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है इजराइल की देश की मुद्रा क्या है? इजराइल का कुछ हो जाए न्यू शेकेल। इजराइल का मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल, ठीक है। युआन कहाँ के है? चीन का है, चीन का युआन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, बोल रहा है कि किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न से प्रदान किया गया था? तो बताइए जो राजीव गांधी प्रथम खेल रत्न किसको दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। ये बताइए विश्वनाथ आनंद जो है शतरंज से संबंधित है, याद रखिएगा, शतरंज से संबंधित है। इनको राजीव गांधी खेल रत्न कब दिया गया था? 1991-92 में दिया गया था। 1991-92 में दिया गया था, सर्वप्रथम दिया गया था। बताइए राजीव गांधी जो है इसमें कितना राशि मिलता है? तो अब 25 लाख मिलता है, ठीक है। कितना मिलता है? 25 लाख रुपया दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 15 देखिए 15 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग कितना प्रति किलोमीटर होती है? तो बताना है। देखिए जो भूमि के ऊपरी भाग गहराई जो है उसके साथ बढ़ने पर 35 डिग्री प्रति किलोमीटर की हिसाब से मतलब वृद्धि होती है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 जो है मैथ आ गया। देखिए एक परीक्षा में 52 छात्र के औसत अंक 45 हैं, यानी कि 52 छात्र के औसत अंक कितना है? 45 है। यदि उच्चतम और न्यूनतम अंकों में जो केवल एक से अधिक को ही मिला तो निकाल दिया जाए तो शेष छात्रों का औसत अंक में एक अंक घट जाता है। तो उच्चतम और न्यूनतम अंकों का औसत बताना है। तो देखिए टोटल छात्र कितना है? 52, तो 52 गुना कितना अंक मिला है टोटल को? 45, तो 52 गुना 45। अब देखिए टोटल हो गया माइनस, देखिए यहाँ टोटल छात्र कितना है? 52 है, 52 छात्र हैं, उसमें बोलता है एक उच्चतम। देखिए यहाँ पे बोल रहा है एक उच्चतम और न्यूनतम हटा दिया जाता है। तो बताइए 52 गो छात्र है, 2 गो हट गया तो 50 गो बचेगा। अब 50 गुना, अब बोल रहा है कि जो औसत अंक है उसमें एक घट जाता है, औसत अंक में एक भी घट जाता है। तो बताइए पहले औसत अंक 45 था, अब एक घट जाएगा तो कितना बचेगा? 44 बचेगा। अब घटा दीजिए, अब देखिए जो 52 अब गुना 45 कर दीजिए कितना हो जाएगा? 2340 हो जाएगा। और माइनस ये 50 और 44 करिएगा तो कितना आ जाएगा? 2200 आ जाएगा। अब घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 140। अब बताइए 2 गो घट रहा था, एगो उच्चतम एगो निम्नतम हटा दिया तो 2 गो हट गया, तो 2 से भागा दे देंगे तो 140 में अगर 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 70। तो देखिए ऑप्शन नंबर 70 ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है कहता है एक वस्तु को 25% और 15% क्रमिक छूट दिया जाता है, उसके बाद 612 रुपये में बेच दिया जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य। देखिए छूट देता है अंकित मूल्य पर, छूट मिलता है कहाँ? छूट जो दे रहा है अंकित मूल्य पर मिलता है,
तो बताइए अंकित मूल्य निकालना है, तो मान लेते हैं 100 रुपया अंकित मूल्य होगा। अब छूट दे रहा है 25 और 15, तो बताइए 25, 100 में 25 छूट देगा तो कितना में बेचेगा? 75 रुपया में, बटा 75 बटा 100। और देखिए यहाँ 15 दे रहा है तो 85 बटा 100। अब बराबर कितना में बेच रहा है? 612 रुपये में, तो 612। अब देखिए काट दीजिए, 25 से काटिए, 25 दिया 75 और 25 चौका 100। यहाँ पे देखिए 17 से कट जाएगा, 17 पचे 85, इसको काट दीजिए और 17 से इसको काटिए, 70 दिया 51, 10 हो गया, 17 छक्का 2 तल से 36 मरा तक कट गया। अब देखिए 3 से काट दीजिए, 12 दिए 36 कट गया। अब यहाँ पे 20 पचे 100, तो देखिए गुना करिए, यहाँ पे 4 20 चौका 80, 80 में 12 से करिए, 80 में 12 से गुना कर दीजिए, 12 8 96, यानी कि 960 रुपया। यानी 960 रुपया ऑप्शन कितना में है? बी में है। यही ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 960 रुपया में उसका अंकित मूल्य था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जोड़ घटाव गुना भाग है, तो इसमें कर लीजिएगा, बहुत आसान है, इजी है। इसको पूर्णांक तोड़ देना है और कर लेना है। इजी क्वेश्चन है, बोर्ड मास पर है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि मतलब एक व्यक्ति अपने कर्जालय से जिस गति से घर वापस आता है और उससे 1/4 गति से वह अपने कर्जालय जाता है, यदि पूरे फेरे के दौरान औसत गति 15 किलोमीटर है तो कर्जालय जाने के दौरान उसकी गति क्या होगी? तो देखिए इसको कुछ नहीं करना है। मान लीजिए कि मतलब जो कर्जालय जाता है, कर्जालय एक जाता है, कर्जालय मान लीजिए कितना 1 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाता है। जो घर वापस आता है 1/4, तो बताइए घर जो वापस आएगा, घर आएगा तो 4 किलोमीटर के हिसाब से आएगा 1/4, यानी 4x, यहाँ पे कर्जालय x माने थे तो 4x किलोमीटर हो जाएगा। अब बताइए, अब बोल रहा है क्या चीज़, यदि पूरे फेरे के दौरान औसतन आयु कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कर्जालय के दौरान उसकी गति क्या होगी? तो देखिए एगो फार्मूला था 2ab प्लस a प्लस b, 2ab बटा a प्लस b, यही पर बना दीजिए। तो बताइए जो कर्जालय जाता है कितना प्रति घंटा के रफ्तार से? x गुना 2 लगा दीजिए, 2 गुना x, और घर वापस आता है 4x के हिसाब से। अब दोनों के जोड़िए, x और 4x, तो 5x हो जाएगा, और टोटल कितना में आ रहा है? 15 किलोमीटर की रफ्तार से। तो देखिए काट दीजिए, x से x कट खत्म हो जाएगा। अब देखिए गुना कर दीजिए, यहाँ पे x बचा, x बराबर 15, ये गुण देखिए यहाँ पे 5 गुना में है तो ऊपर भागा में, तो उधर गुना में हो जाएगा 5, और बटा में 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब बताइए इसको 15 पचे 75, 75 बटा 8, देखिए 75 बटा 8 यहाँ पे कहाँ लिखल है? ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 75 बटा 8। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 20 है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे बोल रहा है देखिए 5x प्लस 1 बटा 3x बराबर 4 है। 9, तो बताना है कि 9x स्क्वायर प्लस 1 बटा 25x स्क्वायर का मान कितना होगा? तो देखिए सिंपल है, इसको देखिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए 9 है तो यहाँ पे 3 रहेगा तो स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा। तो बताइए यहाँ पे हम गुना कर देते हैं, 3 बराबर के ऊहू पट्टी कर देते हैं, कितना से गुना करते हैं? 3/5 से गुना कर देते हैं, 3/5 से इधर गुना कर देते हैं, इधर गुना कर देते हैं। देखिए तो जब 3 से करिएगा, देखिए 5 से 5 खत्म हो जाएगा, ये 5 से 5 बचेगा 3x, कितना बचेगा? 3x, अब प्लस देखिए 3 से 3 यहाँ खत्म हो जाएगा, ये 5 जाएगा, तो 1/5 x है तो x रहेगा, और ऊपर देखिए 4 12 हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। अब देखिए इसको स्क्वायर कर देते हैं, दोनों पट्टी स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर कर देते हैं, ये पट्टी स्क्वायर कर देते हैं, वो पट्टी,
तो बताइए इसका 3x प्लस 1/5x, इसको ऊपर टी लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पेज ले लेते हैं, कितना था 3x प्लस 1/5x के होल स्क्वायर था और बराबर 12/5 के होल स्क्वायर था। तो देखिए स्क्वायर कर देते हैं। तो बताइए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, तो बताइए a के स्क्वायर मतलब 9 के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर, तो बताइए 5 5 25 x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 2ab, तो 2a एक मान देखिए 3x है, a अब b का मान 1/5x है। अब बराबर हाँ 44 से हो जाएगा, 144 और बट्टा 5 5 25 हो जाएगा। अब देखिए x से x काट दीजिए, बताइए इतना ही का मान पूछा है तो इसको रह दीजिए। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6/5 हो जाएगा, यानी 6/5 उधरे ले जाकर घटा देंगे 144/25 में से। तो देखिए तो 144/25, देखिए 144/25 माइनस 6 कितना था 5, घटा देंगे 5। देखिए 25 और 5 के एलसीएम कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 से 25 खत्म, 144 और 6 बचे 30 बचेगा। तो घटा दीजिए कितना बचेगा, तो 144 में से 30 जाएगा तो 114 बचेगा और बट्टा 25, यही आंसर होगा 114/25। तो देखिए 114/25 कहाँ है, 114/25 देखिए ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी, आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो बोल रहा है, यहाँ पे गौर करिएगा। कह रहा है कि सोनू अपनी आय का 15% बचाता है, यदि उसकी आय 20% की वृद्धि होती है तब वह अब भी पहले जितने ही बचत करती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो बताना है। तो देखिए यहाँ पे आय लिख दीजिए, आय कितना है, आय बचत कितना कर रहा है और खर्च कितना कर रहा है उसको लिख दीजिए। अब देखिए जो आय है, मान लीजिए कि पहले शुरू आय उसका कितना है 100 रुपया है, ठीक है, तब बचत कितना कर रहा था 15% बचा रहा था, 15 रुपया बचा रहा था। और खर्च कितना कर रहा था, तो बताइए 100 रुपया में 15 रुपया खर्च कर रहा है तो 85 रुपया बचा रहा होगा, तो 85 रुपया खर्च कर रहा है, सॉरी 85 रुपया क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। 15 रुपया बचा रहा है तो 85 रुपया खर्च करेगा। अब कह रहा है कि उसके जो आय है उसमें 20% वृद्धि हो जाता है, मतलब उसके आय में 20%, देखिए पहले 100 था अब 20% वृद्धि हो जाएगा, तो बताइए 120 रुपया आय हो जाएगा। 20 पर देखिए पहले 100 रुपया था, अब 20% वृद्धि करेंगे तो 120 रुपया हो जाएगा। जब 120 रुपया हो जाएगा तो बोल रहा है कि जो उसके बचत जो है पहला ही इतना है, यानी जितना पहले बचाता था बचत उतना अब भी बचाता है, यानी 15 रुपया बचाता है, लेकिन जो खर्च है वो कितना बढ़ जाएगा। तो बताइए पहले 85 था, अब 20 रुपया उसके आय में इनकम हो गया, तो पहले तो 85 था अब 20 रुपया और खर्चा कर रहा है, तो बताइए 85 और 20 कितना हो जाएगा 105 रुपया, यानी टोटल खर्चा कितना कर रहा है 105 रुपया खर्चा कर रहा है। अब बताइए 20 रुपया एक्स्ट्रा वृद्धि हुआ तो 20 रुपया खर्चे में लगा रहा है, तो बताइए 20 रुपया खर्च में वृद्धि हुआ कितना हुआ, तो बताइए खर्च में वृद्धि कितना हुआ 20 रुपया की वृद्धि हुआ, कितना पर वृद्धि हुआ 85 रुपया पर वृद्धि हुआ, तो अब प्रतिशत मैंने 100 हो जाएगा। अब काट दीजिए इसको, अब काटिएगा तो कितना से कटेगा 5 से काट दीजिए, 5 चौके 20 और 17 पचे 85, अब गुना कर दीजिए तो 4 में 100 से तो 400 हो जाएगा बट्टा 17 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो 17 दूनी 34, 6 हो जाएगा, 17 51 और 17 पचे 85, यानी कि 23.5 के समथिंग आएगा। तो देखिए 23.5 के समथिंग कौन वाला है, ऑप्शन नंबर 1 है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो बोल रहा है कि रीमा ने 2160 रुपया में 48 वस्तु बेची, 10% की हानि उठाई,
और 12% लाभ कमाने के लिए उसे 2016 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो देखिए इसको हल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए पहले सीपी निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो बताइए जो 2160 रुपया है, 2160 रुपया, 2160 में कितना वस्तु बेच रहा है, तो 48। तो हम एक वस्तु का मान निकाल लेते हैं, तो 48 से भागा दे देंगे। अब बताइए उसने कितना मतलब हानि हुआ, 10% की हानि हुआ। यानी कि हानि कब होगा, जब वस्तु ज़्यादा में खरीद लेगा, यानी ज़्यादा खरीदेगा, ज़्यादा रहेगा तो ऊपरे रख देंगे। और कितना 10% की हानि हुआ तो 90, तो 100/90 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, देखिए काटिएगा तो काट दीजिए इसको, 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, 9 से 9 दूनी 18, 18 3 9 चौके 36, 24 मराते काट जाएगा। अब देखिए 24 मराते काट दिया, 24 दूनी 48 और 50 दूनी 100, यानी कि कितना आया 50। सीपी आ गया कितना 50 रुपया, याद रखिएगा सीपी आ गया 50 रुपया। अब देखिए बोल रहा है सीपी तो 50 आ गया, अब एसपी निकाल लेते हैं, विक्रय मूल्य। तो बताइए 50 रुपया तो क्रय मूल्य था, अब बोल रहा है कि 12% का लाभ कमाना है। तो बताइए 100 में 12, तब 12 112 हो जाएगा बटा 100। तो देखिए 50 दूनी 100 और 56 दूनी 112, यानी कि विक्रय मूल्य कितना आ गया 56। क्रय मूल्य 50 और विक्रय मूल्य 56 आ गया। अब बताइए जब विक्रय मूल्य 56 आ गया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि लाभ कमाने के लिए 2016 में कितना वस्तुएं बेचनी पड़ेगी, विक्रय मूल्य है। तो बताइए विक्रय मूल्य कितना आया था, हमको आया था 56। तो बताइए यहाँ विक्रय मूल्य कितना दे रहे हैं 2016 और बट्टा 56 कर देंगे। अब काट दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो बताइए 56 से 36 मराते में ख़त्म हो जाएगा, यानी कितना वस्तु बेचेगा 36 वस्तु। तो देखिए ऑप्शन कौन है 36, ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा 36। देखिए ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है कि कुछ संख्याओं का औसत 54.6 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि कर दी जाए तो शेष में से प्रत्येक का 8.4 की कमी कर दी जाए तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए औसत निकालना है। तो बताइए को टोटल संख्या मान लेते हैं 100 है, ठीक है, कितना है 100। अब इसमें से औसत कितना है, टोटल संख्या देखिए कुल संख्या का औसत 54.6 है, तो 54.6। अब प्लस, देखिए प्लस, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा 75% संख्याओं का प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि कर दिया जाता है, यानी कि 75, यानी 75 गो संख्या है उसमें वृद्धि कितना कर रहा है 5.6। अब 5.6 और कमी कह रहा है, अब कमी कितना में कर रहा है। तो देखिए तो बताइए 75 संख्याओं में 5.6 की वृद्धि कर दिया, अब बचा कितना 75 संख्या तो हो गया 25 संख्या, तो 25 संख्या में कितना कमी कर दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए 8.4 की कमी कर दिया जाता है। तो बस इसको गुना भाग करके गुना करना है, इसको गुना करके और घटा के आंसर ले आना है। तो अब बट्टा कितना दे देना है, टोटल संख्या कितना है 100 से भाग दीजिएगा आंसर आ जाएगा। तो इतना कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि बताइए एक लड़के ने 3 रुपये में 15 चॉकलेट की दर से चॉकलेट खरीदी तथा सभी चॉकलेट को 2 रुपये में 3 चॉकलेट की दर से बेच दिया, तो लाभ या हानि बताना है। तो देखिए सबसे सिंपल ऐसा जो क्वेश्चन रहता है पहले रुपया लिखना है। तो बताइए 3 रुपया में कितना चॉकलेट, 15 चॉकलेट खरीद रहा है और कितना में बेच रहा है 2 रुपया में बेच रहा है 3 चॉकलेट। ये सीपी है, ये एसपी है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तिरछा तिरछी बताइए, 3 में 3 से गुना करिए, 3 3 9, 9 रुपया में कितना बेच रहा है
15 दूनी 30। तो बताइए 9 रुपये में खरीद रहा है और 30 रुपये में बेच रहा है तो फायदा होगा, लाभ होगा। तो कितना लाभ हो रहा है, तो 30 घटा दीजिए तो 21 रुपया का लाभ हो रहा है, 21 रुपया का लाभ हो रहा है। तो बताइए लाभ बराबर कुछ होगा, लाभ गुना 100 और बटा क्रयमूल, क्रयमूल कितना है 9। तो देखिए काट दीजिए 3 से, 3 से 21, 3 तिहाई 9 और 3 से 21। अब बताइए 700 बटा 3। तो बताइए 700 बटा 3 की इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको भागा दे दीजिए। तो 3 दूनी 6, 1 3 तिहाई 9, 1 3 तिहाई 9, अब 1.3 मतलब 233.1/3। तो देखिए 233.1/3% लाभ होगा। कहाँ पे लिखल है 233.1/3 लाभ। तो पहला क्वेश्चन पहला ऑप्शन में है 233.1/3 लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जो 7, 14, 28, 35, 42 पुनः विभाज्य हो जाएगा। तो बताइए सब का कोची कर देंगे, एलसीएम निकाल देंगे, सिंपल उपाय है। तो बताइए 7, 14, 28, 35, 42 का एलसीएम निकालिए। जब इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 420। तो बताइए एलसीएम जितना आएगा उस पूरा विभाज्य होगा, यानी 420 आएगा। तो देखिए 420 को किस ऑप्शन में है, तो 420 डी में है, डी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2.3 है, उसके लघुत्तम समवर्त है एलसीएम, महत्तम समवर्त है एलसीएम का गुणनफल 9600, तो संख्या का योग निकालना है। तो देखिए सबसे सिंपल उपाय है, दो संख्या है तो 2x और 3x मान लेते हैं, 2x और 3x। अब कह रहा है कि इसका लघुत्तम समवर्त और महत्तम समवर्त दोनों का गुणनफल दे रहे हैं 9600। तो बताइए इसका जो लघुत्तम होगा तो कितना हो जाएगा, तो 2x गुना 3x बराबर गुणनफल कितना है 9600, तो बराबर 9600। तो देखिए काट दीजिए, 3 दूनी 6, 6 से काट जाएगा कितना बनाते हैं 16 96, यानी 1600 बनाते कट जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर 1600 आ गया। तो बताइए ये वर्गमूल निकल जाएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, इधर स्क्वायर है था। तो बताइए 16 का वर्गमूल 4 होगा और 2 जीरो है तो 1 जीरो हो जाएगा। तो 40 x बराबर कितना आ गया, x बराबर 40 आ गया, 40 आ गया, x बराबर 40। अब कह रहा है कह रहा है कि संख्याओं का योग। तो संख्या देखिए पहला कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80 हो जाएगा और 40 दिया 120। तो ये दोनों का योग बोल रहा है, तो 40 और 80 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो 200 देखिए कि कहाँ पे है ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी 200 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27, 7 का स्थानीय मान निकालना। तो सिंपल है, तो 7 लिखेंगे, इधर कितना जितना अंक रहेगा उतना जीरो बैठा देंगे। तो 1 2 3 4 को जीरो बैठ जाएगा, इतना हो जाएगा। 7 पर 4 जीरो देखिए कौन ऑप्शन में है, 7 पर 4 जीरो, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर देखिए। 28 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है यहाँ पे कि सुमित एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचता है, यदि उसे उसके विक्रय मूल्य के 4/5 भाग पर बेचता तो उसे 10% की हानि होता। यदि उसे उसके वास्तविक मूल्य के 95% मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे एसपी मान लेते हैं, एसपी कितना है, एसपी मान लेते हैं 100 रुपया है, ठीक है 100 रुपया एसपी मान लेते हैं। तो नाया एसपी कितना हो जाएगा, जो नाया है नाया एसपी कितना हो जाएगा, नाया एसपी। तो बताइए नाया एसपी कितना हो जाएगा, इस 100 का 4/5 देखिए 100 का 4/5 कितना हो जाएगा, 20 25 100, 20 चौको 80,
यानी कि नया जो विक्रय मूल्य है वो 80 रुपये आ गया। अब देखिए सीपी निकाल लेते हैं। तो बताइए सीपी जो है 80 रुपया, ये तो विक्रय मूल्य 80 रुपया था, 80 रुपया में 10% की हानि होती है। देखिए यहाँ पे 10% हानि लिखा है, तो 10% की हानि होगा, यानी कि जो खरीद लिया होगा ज़्यादा में, तो 100/90। अब काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 800 बटा कितना आ जाएगा, 800/9 आ जाएगा। देखिए क्रय मूल्य कितना आ गया, 800/9, अब विक्रय मूल्य 80 आ गया। अब देखिए यहाँ पे अब कह रहा है कि वास्तविक मूल्य से 95% मूल्य पर बेचता है। तो बताइए यहाँ बेच रहा है 95% का मतलब क्या हुआ, 95 रुपया, ठीक है। अब यहाँ बेच रहा है कितना में, तो लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो बताइए लाभ बराबर कुछ होगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। तब विक्रय मूल्य कितना आया, अभी देखिए 95 रुपया अभी निकालें, तो 95 माइनस क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना आया है, 800/9। तो इसको एलसीएम ले लीजिए, 1 9 का एलसीएम कितना होगा, 9 होगा। अब इसको गुना करिएगा 95 में 9 से, तो 855 आ जाएगा। 855 माइनस 800 घटा दीजिए, तो 55 बचेगा, 55/9, यानी लाभ कितना आ गया, 55/9। अब बताइए लाभ प्रतिशत निकाल दिए, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो लाभ कितना आ गया, 55। लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 800/9। 9 से 9 खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 2 0 से 2 0। अब बताइए 55 बटा कितना बचा, 55/8। तो 55/8 को पूर्णांक में बदलिए, 8 छक 48, 8 छक 48 और 7 55, यानी कितना परसेंट हो जाएगा, 6.7/8। 6.7/8 देखिए ऑप्शन बी में है, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक मूलधन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष 4 महीने में 2 गुना हो जाता है, तो कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। तो देखिए वो फार्मूला है, जब भी गुना गुनी वाला बोलेगा तो पहली बात कि यहाँ देखिए 4 बरस 4 महीना, इसको बरस में हम निकाल लेते हैं। तो बताइए 4 बरस और 4 महीना है, तो महीना को साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 भागा दे देंगे, तो 4 × 12, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 12 1 13, 13/3 वर्ष हो जाएगा, यानी वर्ष कितना हो गया, 13/3। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एगो फार्मूला होता है T2/T1 और बराबर N2 - 1/N1 - 1। बस इसको में धर देना है। तो बताइए T2 निकालना है, तो T2 छोड़ देंगे और बटा T1 के मान अभी निकालना है, 13 बटा कितना है, 13/3 और बराबर N2 मतलब 3 गुना, 3 - 1 और बटा 2 गुना मतलब बोल रहा था, तो 2 - 1 हो जाएगा। N2 गुना बोलेगा तो N1 N2 हो जाएगा। अब देखिए घटा दीजिए, तो यहाँ पे कितना बचा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे T2 बराबर T2 बटा 13/3 था। इधर देखिए 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। ये देखिए यहाँ 13/3 है, ये गुना में है तो ऊपर भागा में हो जाएगा। तो यहाँ T2 बराबर कितना हो जाएगा, T2 बराबर हो जाएगा 2 गुना 13, देखिए ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे चल आएगा, तो 13 दूनी 26/3। इसको पूर्णांक में बदल दिए तो 8 × 24, 24 × 2 = 26, इतना वर्ष आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यानी 8.26
8/2/3 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर बोलो 30 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 जो है कह रहा है कि किसी फैक्ट्री में 7 के अनुपात में कर्मचारियों की संख्या कम की जाती है। यदि कर्मचारी के वेतन 7:2 के अनुपात में वृद्धि की जाती तो याद करिए कि फैक्ट्री में कुल वेतन की वृद्धि कितनी होगी या कम, किस अनुपात में होगी, इसको बताना है। तो देखिए प्रारंभिक में कितना था, पहले कितना था, अब वर्तमान में कितना है, इसको देखिए वर्तमान में। तो देखिए जो पहले था 8:7 में था। अब देखिए अब कितना हो गया, 7:2 में हो गया। तो वृद्धि कितना का हुआ, तो बताइए, 8 7 56 और ये 7 दूनी कितना हो जाएगा, 54। तो देखिए 14 चौका 56 काट दीजिए, था अनुपात 14। तो देखिए 14 चौका 56 काट जाएगा, 4:1 हो जाएगा। यही आंसर 4:1 किस में है, 4:1 पहले में है। तो पहला ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, जो बचा हुआ क्वेश्चन है अगला पार्ट में हम करवा देंगे। तो इतना बनाइएगा आप लोग, और जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करिएगा, उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नया है तो बेल आइकन को दबा दीजिए।